देखिए किसकी बात करेंगे हम, न्यायपालिका की। न्यायपालिका में हम ये देखेंगे किस भाग में है ये, अनुच्छेद देखेंगे और स्रोत देखेंगे। हम भाग की बात करें तो भाग कितना है, भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 और स्रोत हो गया अमेरिका, अमेरिका का संविधान। ये तो हो गया स्रोत। ये कुछ तो देखिए पहला पॉइंट है, ये लिख लेंगे कि भारत की न्यायपालिका कैसी है, एकल है। एकल का मतलब यहां पर है कि यह केंद्र और राज्य की अलग अलग नहीं है, अपितु संपूर्ण भारत के लिए एक ही न्यायिक सिस्टम है पूरा। तो न्यायपालिका की संरचना कैसी है, त्रिशंकु या पिरामिडाकार है। त्रिशंकु या पिरामिडाकार है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र स्तर पर काम कर रहा है, राज्य स्तर पर काम करने वाला कौन है, हाई कोर्ट, और उसके बाद जिला स्तर पे जो काम कर रहे हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहिए। क्या बोलेंगे उन्हें, अधीनस्थ न्यायालय। अब देखिए ध्यान से देखना कि केंद्र स्तर पर तो केवल एक ही होगा, तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए एक है। उसके बाद प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। या एक अलग बात है कि एक हाई कोर्ट की सेवाएं एक से अधिक राज्य के लिए भी हो सकती हैं, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इस टाइप का हो गया। उसके बाद एक स्टेट में कितने सारे अधीनस्थ न्यायालय होंगे, बहुत सारी संख्या होगी, तो इस आधार पर नीचे की आकृति क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि ये क्या है, ये त्रिशंकु है, तो दिख रहा है कि नहीं, या पिरामिड के आकार की आकृति दिखाई दे रही है कि नहीं। इस आकृति के कारण ही इसे त्रिशंकु या पिरामिडाकार या पिरामिड के आकार का कहा गया है। तो यह बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुच्छेद जानने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद कितना, 124। 124 में इसके गठन की बात की गई है। अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, 124 में गठन की जो बात की गई है, सर्वोच्च न्यायालय गठन, तो गठन का मतलब है कि उसमें कितने न्यायाधीश होंगे। तो न्यायाधीश को अगर हम देखें तो सबसे पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान निर्माण के समय कितनी संख्या तय की गई। ठीक है, समय कितनी संख्या तय की गई, एक सवाल तो ये बना। और दूसरा ये कह सकते हैं मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या तो कितनी है, एक मुख्य और 7 अन्य, कुल कितने हो गए, कुल 8 संख्या हो गई। अब दूसरी बात, अब हम ये देखेंगे कि वर्तमान में स्थिति क्या है। ठीक है, वर्तमान में तो वर्तमान में कितने हैं, एक प्रमुख होगा और 33 अन्य होंगे और कुल मिला के हो गए 34। ये वर्तमान की स्थिति है। 34 जज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, आगे देखो, ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कौन सा है। तो स्थान की बात करें तो कहाँ है ये दिल्ली में। लेकिन क्या हो सकता है, इसकी बैठक राष्ट्रपति द्वारा क्या हो सकती है, द्वारा नियत हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी बैठक, या कहिए बैठक का स्थान कौन नियत करेगा, राष्ट्रपति। अब तक केवल कहाँ हो चुका है, हैदराबाद में बैठक हो चुकी है, श्रीनगर में बैठक हो चुकी है,
बाकी शेष काम कहाँ चल रहा है? दिल्ली में चल रहा है। तो बात ये आती है कि सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ? दिल्ली में। योग्यताओं की बात करेंगे, न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। तो सबसे पहले तो जो आम बात है कि भारत क्या हो? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। दूसरी बात देखें, न्यायाधीश बनना है तो पहले वो निम्न स्तर पर उसने काम किया हो, ये भी देखना जरूरी है। तो कम से कम एक या अधिक हाई कोर्ट में कम से कम कितना? कम से कम 5 वर्ष जज रहा हो। एक बात हो गई। तीसरी बात, एक या अधिक न्यायालय में 10 वर्ष से अधिक अधिवक्ता के रूप में रहा हो, अधिवक्ता के रूप में पद पर रहा हो। नंबर 4 राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो? वो नज़र में विधि ज्ञाता या पारंगत हो। देख रहे हैं, ये क्या है? इसकी योग्यताएं। कहने का मतलब यह है कि कम से कम 5 वर्ष तक जज रहा हो पहले वो हाई कोर्ट में, और 10 वर्ष तक क्या रहा हो? वो वकील रहा हो। सिंपल आपको 2 बातें याद करनी है, एक 5 वर्ष, एक 10 वर्ष। 5 वर्ष जज रहा हो, 10 वर्ष वकील रहा हो। अब बात आती है क्या एक ही हाई कोर्ट में, एक ही न्यायालय में, एक से अधिक में भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का नागरिक हो, ये तो सभी के लिए लागू होती है। हाँ, राष्ट्रपति की नज़र में विधि पारंगत हो। तो ये बात याद हो गई होगी आपको, योग्यताएं हो गई हमारी। चले, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य की भी लिख दें यहाँ, अन्य की नियुक्ति। अब हम मुख्य की बात कर रहे हैं पहले, तो मुख्य की हो या अन्य की हो, तो पहले मुख्य की बात करें। मुख्य नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है? परामर्श कर सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से, जिसे वह उचित समझे। वो उनसे परामर्श कर सकता है कि इसका चयन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अलग बात है कि इसका चयन जो होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, जिसकी चर्चा अलग करेंगे। फिलहाल सिंपल तरीके से देख लें आप। उसके बाद अन्य की बात करें हम, हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अन्य की कैसे होगी? अन्य की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अन्य की राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब अन्य की जो राष्ट्रपति द्वारा हो रही है नियुक्ति, यहां कैसे होती है? तो राष्ट्रपति यहां भी क्या कर रहा है? यहां भी परामर्श कर रहा है। और यहां परामर्श किससे कर रहा है? सीजेआई से। यहां परामर्श सीजेआई से कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो मैंने ये बताया था आपको कि सबसे पहले तो ये सोचिए कि इसकी नियुक्ति क्यों हो रही है। कार्यकारी न्यायाधीश, या ऐसे बोलिए कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की वजह क्या है? वजह यह है, भारत का
मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर अब पद रिक्त क्यों होगा? हो सकता है सीजेआई क्या हो, सीजेआई पद ग्रहण करने में क्या हो, करने में असमर्थ हो। ठीक है, असमर्थ हो। असमर्थ होने का मतलब अस्वस्थ हो, किसी वजह से पद ग्रहण नहीं कर रहा हो, इस वजह से पद क्या हो गया, रिक्त हो गया। और जब पद रिक्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बिना किसी की सलाह के, बिना किसी से पूछे हुए क्या करेगा, सीजेआई के स्थान पर एक अन्य मुख्य न्यायाधीश की क्या कर देगा, नियुक्ति कर देगा। इस समय राष्ट्रपति द्वारा बिना परामर्श के क्या होगा, मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा, नियुक्ति कर देगा। कौन, राष्ट्रपति। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या पद ग्रहण करने में समर्थ ना हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 126 के तहत, अनुच्छेद 126 के तहत एक कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। मैंने बताया कि इसमें उसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए उसके बाद ये कह रहे हैं तदर्थ न्यायाधीश। शब्द क्या है, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश वो लोग होते हैं जिन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, जरूरत की पूर्ति के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। तो बिल्कुल जरूरत पूरी होते ही उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ऐसी नियुक्तियां तदर्थ नियुक्तियां कहलाती हैं। तो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी क्या है, ये प्रावधान है। हाई कोर्ट में प्रावधान नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी क्या चलता है, सुप्रीम कोर्ट का भी सत्र चलता है। उस सत्र में भी एक कंडीशन लगा दी गई, कोरम हो कम से कम। कोरम, यदि कोरम या क्या बोले इसे, गणपूर्ति, यदि गणपूर्ति नहीं है तो सत्र चलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में जजों की संख्या कम हो, गणपूर्ति ना हो, तो ऐसे न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के हो सकते हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, उन्हें क्या कर देंगे हम, उन्हें इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा और राष्ट्रपति की सहमति से करेगा, राष्ट्रपति के परामर्श से करेगा। कौन, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये देखिए, जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्त होने वाला व्यक्ति उच्च न्यायालय का है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बनने की योग्यता रखता हो, वही तदर्थ न्यायाधीश बनेगा या वही सुप्रीम कोर्ट में आकर काम करेगा, दूसरा कोई नहीं। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया, इस प्रावधान का स्रोत कहाँ से है, तो स्रोत कहाँ से है इसका, फ्रांस से है। इसे फ्रांस से लिया गया। तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान या स्रोत कहाँ से है इसका, ब्रिटेन, कहाँ से, फ्रांस से। बोलेंगे हम कार्यकाल या क्या बोलेंगे, पदावधि। देख रहे हैं, यहां पर एक बात याद रखना, आप ध्यान देंगे यहां पर, इसकी आयु, कौन सी आयु, न्यूनतम आयु निश्चित नहीं होती। ये बात आप याद रखें। हाँ, आयु की बात करें तो कौन सी होती है, अधिकतम आयु निश्चित होती है। देख रहे हैं, ये होती है। और अधिकतम आयु है कितनी, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें हम तो इसके मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष। और कैसे आ सकता है, क्या कर दे, ये त्याग पत्र दे दे। देख रहे हैं, त्याग पत्र दे दे।
या फिर क्या कर दिया जाए थे, या आप कह सकते हैं कि क्या हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए, या फिर क्या हो जाए, इसे साबित कदाचार, साबित कदाचार से क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। ठीक है, अब वो साबित कदाचार क्या होगा, उस तरीका क्या होगा बताऊंगा मैं अभी। तो ये उसका कार्यकाल है, और ऐसे समय से पहले क्या हो जाएगा, इन 3 तरीकों से समय से पहले पद से हट जाएगा। ये हो गया